5 बेटियों की गरीब मां की होली। बेटियों के लिए किसी ने सही ही लिखा है कि बेटा भाग्य से होता है लेकिन बेटी सौभाग्य से होती है। ऐसे ये कहानी है एक गरीब मां पार्वती और उसकी 5 बेटियों की, जो अपनी बेटियों और एक बेटे के साथ रंगीलापुर गांव में रहा करती थी। उसकी बड़ी बेटी प्रकृति, बाकी उससे छोटी बेटियां आरती, शालिनी, उषा और दिव्या थी। दिव्या 8 बरस की सबसे छोटी बच्ची थी। उनका 12 बरस का एक भाई दीपक भी था। होली का त्योहार आने ही वाला था। दुकानों पर रंगों की पिचकारियां, बाजारों में रंग और होली का सामान खूब तेजी से बिक रहा था। सभी तरफ लोग होली की तैयारियों में लगे हुए थे। बाहर सभी की होली की तैयारियां करते देख उषा अपनी गरीब माँ से पूछती है, माँ, हम इस बार होली कैसे मनाएंगे? क्या इस बार हमारे घर में भी रंग आएगा? कैसी बातें कर रही है उषा? माँ सारा दिन इतनी मेहनत करती हैं तब जाकर हमारे घर का गुजारा होता है। ये होली दिवाली, ये हम गरीबों के त्योहार नहीं हैं। ऐसा क्यों कह रही है? अगर ईश्वर ने चाहा तो हम भी एक दिन खूब रंगों वाली होली मनाएंगे। इस तरह से पार्वती अपनी बेटी की बात को टाल देती है। बेचारी गरीबी से लाचार माँ अपनी बेटियों को चाह कर भी वो सब नहीं दिला पाती जो वो चाहती है। पार्वती के घर में होली को लेकर ही बातें चल रही थी, तभी उसका बेटा घर आ जाता है। माँ मुझे पैसे चाहिए। क्या हुआ भैया, आप क्यों चिल्ला रहे हो? माँ कहाँ है? मुझे पैसे चाहिए। मैं यहाँ हूँ। लल्ला बोल, क्या चाहिए? मुझे पैसे चाहिए माँ, मैं रंग खरीदूंगा। कल होली है, मेरे सारे दोस्त रंग खरीद रहे हैं। पार्वती ने जो दिन रात की मेहनत करके 10-15 रुपए बचाए थे, वो उन पैसों को दीपक को दे देती है, सिर्फ ये सोचकर कि अगर आज वो अपने बेटे की ख्वाहिशों को पूरा कर देगी तो भविष्य में उसका बेटा ही उसका सहारा बनकर खड़ा होगा। और बेटियां तो पराया धन होती हैं, वो तो अपने अपने घर चली जाएंगी। ये सब सोचकर ही वो अपने बेटे की सभी ख्वाहिशों को पूरा करती थी। अपनी माँ को दीपक को पैसे देते देख बड़ी बेटी उससे पूछती है, माँ, आपने वो पैसे कितनी मेहनत से जमा किए थे और आपने उन्हें यूं ही दीपक को दे दिया, क्यों? तुम तो लड़कियां हो, समझदार हो, तुम समझ लोगी, पर वो नहीं समझेगा, इसीलिए। बेचारी 5 बेटियां अपनी माँ का चेहरा देखती रह जाती हैं। बीते हुए सालों की तरह ही उन गरीब बहनों की यह होली भी बिना रंग की सफेदी थी। तो वहीं दूसरी तरफ उनका भाई दीपक खुशी से रंगीन होली मना रहा था। वो 5 बहनें अपनी माँ के साथ पूरा दिन कामों में लगी रहती थी और खूब मेहनत किया करती थी। इसी तरह साल पर साल बीतते गए। हर बार सिर्फ पार्वती अपने बेटे की होली ही रंगीन कर पाती थी और उसकी बेटियां उदास हो जाती थी। इसी तरह 10 साल बीत गए। न जाने कितने त्योहार आए और चले गए, लेकिन पार्वती के घर की स्थिति वैसी की वैसी ही थी। गरीब के आंचल ने उन्हें इस तरह से बांध रखा था मानो किसी इंसान ने किसी को रस्सियों से बांध दिया हो। पार्वती की बेटियां भी बड़ी और सुंदर हो गई थी। बेटा भी जवान हो गया था। पार्वती अब बूढ़ी हो गई थी। पार्वती और उसकी बेटियां मिलकर सारा सारा दिन कामों में लगे रहते। भले ही उनके पास पैसे नहीं थे, पर फिर भी वो 5 किसी न किसी बहाने से अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट ले ही आया करती थी। इस सब के बाद भी पार्वती अपने बेटे की ही ख्वाहिशें पूरी किया करती थी, जिसकी वजह से लाड़ प्यार में पलकर दीपक बिगड़ गया था। अरे दीपक बेटा, जरा मुझे बाजार से थोड़ा सा सामान ला दे, मेरी तबीयत खराब है। माँ, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, आप खुद ही जाकर ले आइए ना। वैसे भी पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं ले आती हूँ माँ, आप आराम कीजिए। दिव्या सामान लेने चली जाती है। वो 5 अपनी माँ की इस तरह से सेवा किया करती थी। एक दिन दीपक अपने साथ एक लड़की को लेकर घर आता है। वो लड़की देखने में एक रईस लड़की लगती थी। ये कौन है दीपक बेटा? अरे ये कौन है? यही मेरी सब कुछ है, ये मेरी बीवी है माँ। ये तू क्या कह रहा है? तुझे पता भी है? हाँ, मुझे अच्छे से पता है। और मैं आपसे कहने आया हूँ कि मैं आप सभी के साथ यहाँ नहीं रह सकता। मैं आप सभी को छोड़ रहा हूँ और एक नई जिंदगी की शुरुआत अपनी पत्नी के साथ कर रहा हूँ। ऐसा मत कह दीपक, अपनी बहनों की तरफ तो सोच, तू होश में तो है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आपने एक दफा भी माँ के बारे में नहीं सोचा? तुम्हारे और माँ के बारे में सोच सोच कर मैं थक गया हूँ। माँ, आप और ये 5 मुझ पर एक बोझ हो और मैं इस बोझ से छुटकारा पाना चाहता हूँ, बस।
बिल्कुल सही कहा दीपक ने। और ये आज से आप सभी को छोड़ रहे हैं। इतना कहकर दीपक और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। पार्वती बहुत रोती है। तब उसकी बेटियां ही उसे संभालती हैं। तब पार्वती को यह एहसास होता है कि जिस बेटे के लिए उसने अपनी बेटियों की हर ख्वाहिशों को मारा, जिस बेटे के लिए उसने इतना कुछ किया, उसने एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया, लेकिन बेटियां आज भी उसके साथ हैं। जिसके लिए आपने बचपन से इतना किया माँ, आज उसने ही आपको धोखा दे दिया। पर आप रोइए मत माँ, हम आपके साथ हैं। अब से हम ही आपके बेटे हैं और हम ही बेटियां। तभी सभी बहनें आपस में मिलकर तय करती हैं कि वे अपनी माँ को खुद पर गर्व महसूस करवा कर रहेंगी और अपनी गरीबी को भी दूर कर देंगी। उस दिन के बाद से वो पांचों बहनें दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत करती हैं। बड़ी बेटी प्राकृति सिलाई के काम में बहुत अच्छी थी, तो वो घर में वही काम शुरू कर देती है। बाकी की चारों बहनें अपनी पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स करने लग जाती हैं। हाँ, ये तो सिल गया। अब बाकी के भी जल्दी से सिल देती हूँ। उनकी मेहनत की वजह से उनके दिन बदलने लगते हैं। मुझे तुम पर गर्व है मेरी बच्चियों। जिसको मैंने मेरी बच्चियों के हिस्से की हंसी खुशी भी दे दी, वो तो एक पल में पराया हो गया। और जिन्हें आज तक मैं पराया धन समझती रही, वही आज मेरा सहारा बनकर खड़ी हैं। एक बार फिर से होली का त्योहार आता है। तभी पार्वती के पास उसकी छोटी बेटी दिव्या भागती हुई आती है। इस बार की होली उन माँ बेटियों के लिए बाकी होलियों की तरह सफेद नहीं थी। इस बार तो उन लड़कियों की होली उनकी मेहनत की वजह से पूरी रंगीन हो गई थी। हाथों में रंग लिए छोटी बेटी दिव्या अपनी माँ के पास भागती हुई आती है। माँ, माँ। हाँ दिव्या बेटा, आप रो रही हो क्या? नहीं तो। माँ, आज होली है और ये लो, हैप्पी होली। दिव्या लाल गुलाल से अपनी माँ के गालों को रंग देती है। पीछे से उसकी बाकी बेटियां भी आकर अपनी माँ और एक दूसरे को रंग लगाती हैं। अपनी बेटियों को इतना खुश देखकर पार्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आप रो रही हैं। मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू हैं। इस तरह वो माँ बेटियां मिलकर खूब खुशी से होली मनाती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बेटियां भगवान का अभिशाप नहीं, बल्कि भगवान का वरदान होती हैं। शर्गुन सर पर पल्लू लिए घर के आंगन में लगे तुलसी की पूजा कर रही थी। हे तुलसी मैया, बस मेरे घर आंगन की खुशियां यूं ही बनाए रखना। भाभी, जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो। शर्गुन प्लीज, मेरी ऑफिस की फाइल कहाँ रख दी? मिल नहीं रही है। दराज के दूसरे खाने में रखी है आपकी फाइल। नित्या, तुम्हारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रखा है। अरे शर्गुन बहू, जरा मुझे चाय तो पिला दे। जी माँ जी, बस 2 मिनट दीजिए। बहू जैसे ही चाय बनाने के लिए रसोई घर का रुख करती है, पड़ोस में रहने वाली पद्मा उनके घर आती है। अरे कैसी हो सीता बहन? अरे पद्मा बहन, आओ बैठो। बहू झट से चाय लेकर बाहर आती है। नमस्ते पद्मा मौसी, ये लीजिए चाय, आपके मन मुताबिक, एकदम नपातुला शक्कर है। ये लीजिए सासू माँ, आपकी शुगर फ्री चाय। शुक्रिया बहू। अरे शर्गुन बहू, तेरी शादी को 2 साल हो गए, फिर काहे को गज भर का घूंघट करती है, घुटन नहीं होती? हरी पद्मा मौसी, बहू को लोक लाज तो रखना ही पड़ता है, और फिर आंखों की शर्म हया ही तो औरतों का गहना होती है। अच्छा, आप और माँ जी बातें कीजिए, मैं छत पर पापड़ सुखा कर आती हूँ। शर्गुन के जाते ही पद्मा बोलती है, बड़े वारे नारे भाग्य हैं तुम्हारे सीता बहन, जो आज के मॉडर्न युग में जमाने में सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहू मिली है तुम्हें। 36 के 36 गुणों से भरी हुई, सारा दिन एक पांव पर नाचती है, मगर मजाल तो सर का पल्लू जरा भी सरके। सास की सेवा से लेकर भगवान के लिए आस्था को कूट कूट कर भरी हुई है। मेरी भोर तो तेरी संस्कारी बहू के भजन से शुरू होती है। साक्षात गले में सरस्वती बिराजे बैठी है। बहू के मुंह खोलते ही जैसे मोहल्ले में मिश्री घुल जाती है। सो तो सच कह रही हो पद्मा बहन, संस्कार की खरी मूरत है मेरी बहू। ससुराल के सभी जनों को खुश रखने वाली शर्गुन के शादीशुदा रिश्ते में खटपट होती थी, जिसका कारण था विभू का शर्गुन से खिंचा खिंचा रहना। विभू, कल तुम्हारे दफ्तर की छुट्टी है, कहीं घूमने चले? ये सुनकर विभू गुस्से से आंखें तरेरते हुए शर्गुन पर चीख पड़ता है। तुम्हें अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी धज्जियां उड़ानी है क्या? वो तो मेरी माँ की मती मारी गई थी, जो मुझे तुमसे बांध दिया। जब देखो 6 मीटर की साड़ी लटकाई रहती हो।
किसी एंगल से नहीं लगती तुम मेरी बीवी। बॉडम कहीं के, हट मेरे रास्ते से। विभू शरगुन को धक्का देकर चला जाता है। तभी शाम को दरवाजे की डोरबेल बजती है। अरे बहू जरा देख तो कौन है दरवाजे पर। जैसे ही शरगुन दरवाजा खोलती है तो उसके चेहरे के हाव भाव फीके पड़ जाते हैं। वह देखती है कि सामने विभू के साथ शॉर्ट स्कर्ट क्रॉप टॉप के साथ ब्लैक हाई हील्स पहने थी। उसके गोरे चिट्टे चेहरे पर सनशाइन ग्लास चमक रहा था और भूरे बाल उसके विदेशी अवतार को दिखा रहे थे। हे विभू डार्लिंग, हु इज दिस बॉर्डर लेडी? रोजी, वो शरगुन है, समझ लो इस घर की नौकर। अरे तेरे भेजे में भूसा भर गया है क्या विभू, जो अपनी पत्नी को नौकरानी बोल रहा है? और ये विदेशन तुझे डार्लिंग क्यों बोल रही है? माँ, ये रोजी है, मेरी बीवी और आपकी बहू। ये सुनकर सीता देवी अपनी विदेशन बहू को सर से पांव तक घूमते हुए सर पकड़ लेती है। अरे मेरे निकट्टू औलाद, यही सिखाया था मैंने तुझे। मैं पूछती हूँ आखिर तू बहू की सौतन क्यों लाया है? टेक इट इजी सासू मॉम, कि बुखार की टहर बजने से कोई फायदा नहीं, बिकॉज अब मैं आपकी बहू बन चुकी हूँ। अरे चुप कर विदेशन, शर्म तो 7 समंदर पार छोड़ाई है। अरे मैं पूछती हूँ तुझे, इस विदेशन में ऐसा क्या भाग गया जो तू इसके पीछे लट्टू होकर नाच रहा है? इस अधनंगी में एक पैसे का संस्कार नहीं। ओहो सासू माँ, संस्कार तो मेरे चौथे बॉयफ्रेंड का नाम था, जिससे ब्रेकअप के बाद मुझे आपका बेटा मिला। अपनी विदेशी सौतन को देखकर शरगुन के आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। विभू, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अगर तुम मुझसे मेरी जान मांग लेते तो वो भी मैं तुम पर खुशी खुशी न्यौछावर कर देती, मगर आज मेरी जिंदगी में इस विदेशी सौतन को लाकर तुमने तो मुझसे मेरा गुरूर ही छीन लिया। ये डायलॉग बाजी बंद कर, क्योंकि अब मैं अपनी खुशियों में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो रोजी। रोजी शरगुन को जलाते हुए विभू की बाहों में बाहें डालकर कमरे में चली जाती है। वहीं शरगुन जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती है। तभी नित्या और सीता उसे चुप कराती हैं। चुप हो जाओ भाभी, जब अपने हक की खुशियां मांगने से ना मिले तो उसे छीनना पड़ता है। नित्या, तुमने देखा नहीं विभू रोजी के साथ कितना खुश थे। बहू, तू चाहे तो अपने पति के सर पर चढ़ी इस फिरंगन सौतन का फितूर उतार सकती है। बस जैसा मैं कहती हूँ करती जा। अगली सुबह शरगुन चाय लेकर अपने पति के कमरे में आती है, जहाँ रोजी और विभू एक दूसरे से लिपट कर सो रहे होते। ये देख शरगुन का मन टुकड़ों में टूट कर बिखर जाता है। गुड मॉर्निंग शरगुन, ये लो, मैं तुम दोनों के लिए चाय लाई हूँ। Ew, but I don't like tea because tea is not my taste. And one more thing, आज से विभू भी कॉफी पिएगा। मगर रोजी, मुझे तो चाय पीने की आदत है। सॉरी विभू डार्लिंग, बट तुम्हें अपनी इस टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। विभू ना चाहते हुए रोजी के कहने पर चाय छोड़कर कड़वी सी कॉफी पीता है। ऐसे ही एक एक करके रोजी विभू के हर चॉइस को चेंज करती है। ओह गॉड विभू, ये कैसी टैकी कलर की टी शर्ट पहनी है तुमने? ट्राई दिस कलर। रोजी, विभू को ये ब्राउन कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यू कैपुचिनो, हाउ डेयर यू? तुम होती कौन हो हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बोलने वाली? जस्ट गेट लॉस्ट। रोजी अपनी विदेशी ऐंठ दिखाकर शरगुन को कमरे से बाहर भगा देती है। रोजी का ये रूखा रवैया विभू को खलने लगता है। धीरे धीरे वह अपने फैसले पर पछताने लगता है, जिसे देख सीता बोलती है, क्या बात है विभू, कुछ परेशानी है क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे मन की कुड़न देख पा रही हूँ। तू देख लेना, एक दिन तेरी ये विदेशी विद्या बालन तुझे सर्कस का जोकर बनाकर छोड़ेगी। मगर माँ, मैं रोजी से प्यार करता हूँ। अरे ये प्यार नहीं, तू बस उस गलती का बोझ ढो रहा है जो तूने इस शादी को करके किया। क्योंकि अगर कोई तुम्हें प्यार के नाम पर बस बदलता रहे तो वो प्यार नहीं बेटा। एक औरत अपने पति के सारे सुख दुख दर्द बांट सकती है, मगर जब वही पति पत्नी की जिंदगी में सौतन की सोहबत लाकर खड़ा कर दे तो वह घुटते घुटते मर जाती है। अपनी माँ की कही बातें विभू के मन में घर कर जाती हैं। तभी एक दिन नित्या का कॉलेज फ्रेंड कृष उसके घर आता है, जिसे देख रोजी गुनगुनाती है, ना जाने कहाँ से आया है, ना जाने कहाँ को जाएगा दीवाना, किसे बनाएगा ये लड़का। You naughty boy, what's your name? रोजी भाभी, ये कृष है, मेरा कॉलेज फ्रेंड। हेलो गॉर्जियस। पल भर के भीतर ही कृष रोजी का कृष बन जाता है और हफ्ते भर के भीतर ही रोजी शादी तोड़ने का फैसला करती है। I'm sorry विभू, but I love Krish and I
can't live without क्रिश। मगर रोजी तुम मेरी वाइफ हो। वाइफ माई फुट, जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा। और वैसे भी मेरे लिए ये सिंदूर और मंगलसूत्र मायने नहीं रखते। देख लिया बेटा, लड़के बदलना ही इन फिरंगिनों की असल फितरत होती है। थैंक यू रोजी, अब मेरे मन में तुम्हें छोड़ने का मलाल नहीं रहेगा। मुझे माफ कर दो शर्गुन। रोजी, शायद तुम्हारे साथ समंदर पार में रिश्तों को कपड़ों के जैसे बदलते हैं, मगर हमारे इंडिया में औरतें अपनी खुशी और प्यार को ठुकरा सकती हैं, मगर मयार को नहीं। गुड बाय रोजी, द गेम इज ओवर। मैं बस अपनी फ्रेंड नित्या का साथ दे रहा था ताकि तुम अपनी फितरत दिखाओ। You all are cheaters. रोजी, इट्स नॉट चीटिंग। हमारे यहाँ इसे जैसे को तैसा कहते हैं। अगर फिर कभी मेरे पति के इर्द गिर्द भटकती हुई भी दिखाई दी तो चीटर के इतने चार्जेस लगवाऊंगी कि 7 समंदर पार ना जा सकोगी। इसलिए ये धौंस भरी धमकी दिखाना बंद करो और निकलो। रोजी को अपने बुरे फितरत के कारण मुंह की खानी पड़ती है, जिसके बाद विभू शर्गुन को अपनी पत्नी का दर्जा देता है, जिसके बाद शर्गुन की आंखों में बसे ख्वाबों की खुशियां उसे मिल जाती हैं।